इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ना होगा ताकि मुल्क को मजीद नुकसानात से बचाया जाए। और मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ ये तमाम पीडीएम को कि जैसे अब इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद बना के इलेक्शन लड़े, ये अब अकेले अकेले इलेक्शन में ना जाए। और जो इनका इंतखाबी निशान होना चाहिए वो अब चेरी ब्लॉसम होना चाहिए। इनका इंतखाबी निशान चेरी ब्लॉसम होना चाहिए और ये चेरी ब्लॉसम के निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ें और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम इनको ऐसा चमकाएगी इंतखाबात के अंदर कि इनको लग पता जाएगा। मुल्क का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान ये कर रहे हैं, आए रोज पाकिस्तान का नुकसान होता जा रहा है क्योंकि ये लोग ना ज़्यादा ना फैसले ले सकते हैं, ना इन लोगों की कोई डायरेक्शन है, ना इनकी कोई समझ है, ना इनकी कोई बूझ है। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम की महंगाई से इन्होंने लोगों की जो माहाना बजट है वो डिस्टर्ब हो चुका है। आज आम आदमी अपने बच्चों की स्कूल की फीस देगा या अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएगा, वो परेशान है जितना इन्होंने इजाफा कर दिया है। यहाँ पर ज़रूरत थी इस बजट के अंदर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाता। रिलीफ देने की बजाय इन्होंने NRO 2 दे के अपने आप को रिलीफ दे दिया। यही वजह है कि हम फौरी इंतखाबात चाहते हैं ताकि एक अवामी हुकूमत इक़्तिदार में आके अवाम की बेहतरी के लिए फैसले ले सके, वो IMF के आगे बिल्कुल लेट ना जाए। ये कहते हैं हमने वायदा किया था, तो अगर हमने वायदा किया था तो हमारे दौर में तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था भाई। हमारे दौर के अंदर जो है वो घी की कीमत में 200 रुपये किलो इजाफा नहीं हो गया था, आटे के थैले में 200 रुपये 20 किलो में इजाफा नहीं हुआ था, बिजली 16 रुपये यूनिट ही बिक रही थी हमारे दौर के अंदर। और अगर इतनी इनको तकलीफ है मायदों से तो इन मायदों से बाहर आ जाए, फिर क्यों इन मायदों को आगे लेके चल रहे हैं। ये अवाम के साथ पहले भी झूठ बोलते थे, पहले भी अवाम को गुमराह करते थे, कहते थे हम आटा 35 रुपये किलो करेंगे, चीनी 50 रुपये किलो करेंगे, पेट्रोल 75 रुपये लीटर करेंगे, घी 150 रुपये लीटर करेंगे, लेकिन ये कोई ऐसा काम नहीं कर सके। अब भी ये झूठ बोल रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हम इनको ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के सामने हकाइक बयान करें, लोगों के साथ झूठ ना बोलें। आप लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो आप NRO ले लेते हैं। पूरी पूरी काबीना ECL में होती है, ECL का कानून खुद ही बैठ के जो ECL में है वो तमाम चोर कानून चेंज कर लेते हैं। वजीर आजम 11-11 रोज बैरून मुल्क दौरे करके आता है, 4-4 दिन बगौड़े इश्तिहारी नवाज शरीफ के पास वहां बैठा रहता है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसमें अवाम की तरजीहात क्या नजर आती हैं। अवामी तरजीहात कोई नहीं है। इमरान खान हेल्थ कार्ड लेकर आए थे, इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम लेकर आए थे, 77 अरब रुपया लोगों को सस्ते घर बनाने के लिए उनको तकसीम किया जा चुका है। 10 लाख रुपया मुफ्त इलाज उनको इमरान खान दे रहा था, 260 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम के तहत इमरान खान ही दे रहा था, लोगों को बिला सूद कर्ज फराम कर रहे थे 5 लाख रुपए तक कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत, वो इसी बजट से हो रहा था। अब वो चीजें क्यों मुमकिन नहीं हो रही? क्योंकि चोर जब आके बैठ जाए तो तमाम बरकत भी खत्म हो जाती है। देखिए ये 2000 क्या, इस 2000 से कोई फर्क पड़ता है? इस 2000 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता जितना इन्होंने बिजली का 100 यूनिट वाला जो जिसका बिजली का यूनिट बढ़ा है उसके बिल में 2000 रुपया इजाफा हो गया महाना। जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, जो एक पंखा इस्तेमाल करता है, जिसके घर में 2 बल्ब चलते हैं या लाइट चलती है, उसका उसके उसका ही 2000 सीधा सीधा सिर्फ बिजली में इजाफा हो गया। उसके आटा के अंदर, उसकी घी के अंदर, उसकी दाल के अंदर जो इजाफा हुआ है वो उससे अलग है। लोगों का जो बजट है वो बजट आउट हो चुका है। उसके बदले में आमदन बढ़ाने के ऊपर कोई इकदाम इस बजट में नजर नहीं आ रहे और इस बजट में जितनी फिगर्स हैं वो अनरियलिस्टिक है और ये वो अहदाफ हैं जो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। ये सिर्फ इन्होंने डंग टपाऊ किया है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। अल्टीमेटली ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, इनका एक एक लम्हा मुल्क के लिए नुकसान दे। देखें हमारा काम है आवाम की नुमाइंदगी करना, हम आवाम की नुमाइंदगी बाहर बैठ के भी कर रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं हम उन असम्बलियों में चले जाएं जिन असम्बलियों को इन्होंने छांगा मांगा बना दिया, जिन असम्बलियों के अंदर इन्होंने ज़मीर फरोशियाँ कराई, जहाँ बैठ के ये काले कवानीन पास करना चाहते हैं, अक्सरियत के जोर के ऊपर आवाज़ को बुलडोज करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं ये असम्बलियाँ अब इस काबिल ही नहीं है, इन असम्बलियों से बाहर निकलें, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम का मजाक ना बनाएं, उसकी तौहीन ना करें, फौरी इंतखाबात की तरफ चलें। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आप आज माइक लेके निकल जाएं, सर्वे करा लें, पाकिस्तान की आवाम फौरी इंतखाबात मांग रही है और लोग अपना हक राय दही इंतखाबात के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या करे पाकिस्तान की आवाम? या वो सड़कों पर आ सकते हैं या वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले डॉक्टर रिजवान को ट्रांसफ़र करते हैं, दबाव डालते हैं, उसकी मौत हो जाती है,
स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के अंदर जुल्फकार को तब्दील कर देते हैं, अपने घर का प्रोसिक्यूटर ला के लगा देते हैं। उसके बाद मकसूद चपड़ासी, अब ये ऐसा नहीं होगा जैसे कहते थे ना जिंदा है भुट्टो, अब जिंदा है मकसूद चपड़ासी भी होगा, क्योंकि 4 अरब रुपया मकसूद चपड़ासी के अकाउंट के अंदर आया। और इससे पहले भी एक मौत हो चुकी है, गुलजार नामी इनका मुलाजिम था, उसके अकाउंट में पैसे आए, उसकी भी मौत हो चुकी हुई है। तो ये एक पैटर्न है, आप भूल नहीं सकते। यान अली केस के अंदर एक इंस्पेक्टर थे कस्टम इजाज, उनका कत्ल हो जाता है। रेंटल पावर केस की तहकीकात के अंदर कामरान फैसल की लाश पंखे के साथ लटकी हुई मिलती है, कहते हैं खुदकुशी कर ली है। और आप मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर अजमान की बात, किसको फायदा हो रहा है? इन लोगों को फायदा हो रहा है। ये सिसिलियन माफिया हैं, ये गॉड फादर्स हैं, जिनको जमानतें भी मिल जाती हैं। नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस के अंदर 4-4 माह इनकी फर्द जुर्म आयद नहीं होती। तो क्या मुल्क को हमने चोरों के हवाले कर देना है, लुटेरों के हवाले कर देना है? ये मुल्क का क्या अशर नशर करेंगे? इनके होते हुए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात आएंगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नैब मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। नैब अदालतों में केसेस तो आप चलने नहीं देते, केसेस को कंक्लूड तो होने दें। 7.5 अरब रुपए का टीटीज का केस है। टोटल नैब अदालतों में 1200 अरब रुपए के केसेस हैं। कितने? 1200 अरब रुपए के। और जिस किस्म की ये नैब में तरामीम लेकर आए हैं, जिसका मतलब ये है कि नैब जो प्रेसिडेंट, जो स्टेट का सिंबल है, उसके निकाल कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा चोर है, जो आते 7 इदारों को दबाव में ला रहा है, जो अपने आप को एनआरओ दे रहा है, उसके हवाले कर दी गई है नैब। और नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से नो एक्शन ब्यूरो बना दिया है। यानी नैब के हाथ भी बांध दिए हैं, पाँव भी बांध दिए हैं, कानों में रुइयां दे दी हैं, आंखों पे पट्टी बांध दी है। नैब अब एक्शन नहीं ले सकता, टूथलेस बना दिया है, अपाहज कर दिया है नैब को इन्होंने आते साथ ही। और जो इन्होंने काला कानून पास किया है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फेयर ट्रायल का नोटिस लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो बैरूनी साजिश के तहत आए हैं, वो पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी के अमल के आगे सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो आला अदलिया है, उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। आप कोई कानून ऐसा पास नहीं कर सकते जिस कानून को पास करने से उस इदारे का और उस निज़ाम का, अकाउंटेबिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है। तो इसके ऊपर तो बड़ी वाज़ेह कॉग्निजेंस है जो पाकिस्तान की अदालतें ले सकती हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी इस टाइम इन तमाम चीज़ों के ऊपर कड़ी अपनी नज़र रखे हुए हैं। हम किसी सूरत भी इनको इनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। इनका मकसद क्या था? बैरूनी साजिश के तहत इन्होंने ग़ुलामी कबूल की, क्योंकि इनकी जायदादें बाहर पड़ी हुई थी। इन्होंने ग़ुलामी कबूल की, इन्होंने चेरी ब्लॉसम शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने अपने केसेस बंद कराने थे, इन्होंने NRO 2 लेना था। मुल्क अच्छा खासा चल रहा था। आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर इन्होंने ग़ुलामाना खारजा पॉलिसी अपनाई। वजह क्या थी कि इन्होंने पापड़ वाले, फलूदे वाले, मकसूद चपड़ासी वाले अपने FIA के केसेस को बंद करना था। हुकूमत होती है अवाम के लिए। ये तो जिस दिन से आए हैं, ये अपने आप को नवाजने में लगे हुए हैं और इनका किसी तरफ कोई ध्यान नहीं है। बहुत शुक्रिया।